नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के नए शो शादी मुबारक के बारे में, जो कि आज ही ऑन एयर हुआ है, यानी कि 24 अगस्त सोमवार के दिन, जिसकी मेन स्टार कास्ट है राजश्री ठाकुर, जो कि प्रीति जो एक है माँ का किरदार निभा रही हैं, और एक राजेश्वरी सचदेव जो कि कुसुम का किरदार निभा रही हैं, और मानव गोहिल है। तो दोस्तों, ये एक फैमिली ड्रामा है। तो आज की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एपिसोड के अपडेट डेली मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का जो शो शुरू होता है तो उसमें देखा जाता है जो राजेश्वरी सचदेव जो है कुसुम का किरदार निभा रही है, उसकी 2 बेटियां हैं, और वो काफ़ी एटीट्यूड वाली है, और वो अपनी बहू के भाई की शादी के फंक्शन में जाने की तैयारियां कर रही होती है। तो अपनी बेटी से कहती है कि शगन के लिफाफे में पैसे डाल के उस पर पूरा नाम, उसकी फैमिली का नाम सब मेंशन करके दिया जाए। और इसमें जो है वो जब नाम लिख देती है उसकी बेटी और उसको देती है, तो वो थूक से लिफाफा चिपकाने लगती है, तो लड़की उसको टोक देती है कि माँ, कोविड-19 यानी कि कोरोना के कारण कुछ नहीं छूना है। तो वो कहती है कैसी बीमारी आ गई है, ना कुछ खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना छू सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी किसी सहेली का फ़ोन आता है, तो वो उसको बताती है कि मैं अपनी समधन के यहाँ जा रही हूँ, जो कि गूंगी है, और उसने हमें बुलाया है। तो वो बताती है कि वो बहुत प्रीति, जो कि राजश्री ठाकुर हैं, वो बड़ी समझदार है। उसने हर फंक्शन में, किसी को मेहंदी के फंक्शन में तो किसी को संगीत के फंक्शन में, सबको बुलाया है, जिससे कि 50 से ज़्यादा गेस्ट भी ना हो पाए और सबको इनविटेशन भी मिल जाए। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वो कहती है कि मेरी बहू जो है, और वो पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो कहती है मेरा बेटा जो कि सुमेर है, और उसकी बीवी जूही है, और जूही के भाई की शादी है। तो सुमेर अपनी सास के साथ काम करवा रहा है, जबकि बहू को मेरे साथ काम करवाना चाहिए। और जो कुसुम प्रीति का जो बेटा है तरुण, उसकी शादी जो हो रही है वो रत्ती से हो रही है। तो जब वो पहुंचते हैं तो पहले तो उसको कुछ टोंट मारने की कोशिश करती है कुसुम अपनी बहू को, पर फिर वो अपनी सास को मना लेती है कि माँ, अभी सिर्फ शादी तक हम यहाँ बिज़ी हैं, बाकी फिर उसके बाद मैं और आपका बेटा दोनों आपके साथ ही काम में हाथ बटाएंगे। फिर उसके बाद जो है तरुण, जो कि प्रीति का बिगड़ेल बेटा है, वो आता है और कहता है माँ, तू पागल हो गई है, तेरे को मैंने बोला था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मगर तुझे दिखावा करने का बहुत शौक़ था। अब रत्ती का जो लहंगा है वो फट गया है, अब वो स्टेज पे कैसे आएगी और शादी कैसे होगी। तो प्रीति जो कि गूंगी है, वो इशारों में उसको कहती हैं कि कुछ देर रुक, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। तो वो कमरे में जाके अपनी शादी का लहंगा निकालती है, और तो तरुण कहता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू ये आउटडेटेड लहंगा उसको पहनाएगी और वो पहन लेगी। तो जूही कहती है कि माँ जो है सुपर मॉम है, वो सब संभाल लेगी, तू बस कमरे से बाहर जा, अभी पता लग जाएगा। तो आधे घंटे में वो अपना पुराना जो अपनी शादी का लहंगा वो तैयार करके, बढ़िया डिज़ाइनर लहंगा तैयार करके उसको रत्ती को भिजवाती है। तो रत्ती जो जूही को कहती है कि वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया लहंगा है, तो मेरी सास जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो फिर वो चली जाती है जूही वहाँ से। तो रत्ती की माँ आती है, तो वो कहती है कि किस तरह की सास है तेरी। तो वो कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि तूने अपनी सास को बूंदी से उदयपुर बुला करके और अपने साथ रखने के लिए जो तू राज़ी हुई है,
वो बड़ी गलती कर रही है। तो वो कहती है कि आजकल आया जो है वो बड़ी महंगी हो गई है, तो इससे अच्छा जो मुफ्त की नौकरानी आया मिल रही है तो वो बुरी थोड़ी ना है। और वो भी ऐसी सास जो बोलती ही कुछ नहीं, गूंगी है, और उसको चाहिए क्या, सिर्फ 2 मीठी बातें बस। ऐसी जो सासू आया है वो बुरी थोड़ी ना है। फिर उसके बाद जब वो लहंगा पहन के अपनी स्टेज पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, तो वो फ़ोटोएं खिंचवा रहे होते हैं तरुण और रत्ती। तो अचानक रत्ती का फ़ोन आता है, तो रत्ती जो है फ़ोन सुनने के लिए साइड में हो जाती है, और तरुण जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटोग्राफर्स को पोज दे रहा होता है। तो अचानक जो प्रीति का ध्यान ऊपर झूमर पे जाता है जो कि गिरने वाला होता है। तो अचानक वो आवाज़, चीख के आवाज़ लगाती है तरुण, और वो आगे उसको धक्का मार के उसको गिरा देती है, और वो झूमर उनके ऊपर गिरने से बच जाता है। तभी सब हैरान हो जाते हैं कि प्रीति तो बोल सकती है, इसकी आवाज़ वापस आ गई। तो फिर जूही जो प्रीति की बेटी होती है वो कहती है कि हाँ माँ बोल सकती है। वो 20 सालों से चुप थी क्योंकि उसने एक मन्नत मांगी हुई थी। वो ये थी कि बचपन में तरुण ने कांच खा लिया था तो उसकी आवाज़ चली गई थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह इलाज करवाया। फिर प्रीति ने मन्नत मांगी थी कि अगर तरुण की आवाज़ वापस आ जाती है तो मैं अपनी आवाज़ बंद कर लूँगी और तब तक नहीं खोलूँगी जब तक तरुण की शादी नहीं हो जाती और उसे संभालने वाली नहीं आ जाती। और कैसा कोइंसिडेंस है कि माँ की आवाज़ भी तरुण को बचाने में गई, और माँ ने आज बोलना भी शुरू तरुण को बचाने के लिए ही किया। और वो कहती है कि तरुण ये है तेरी सुपर मॉम भी है, और ये सुपर माँ भी है, और सुपर वुमन भी है। तो तरुण भड़क पड़ता है कि ये ड्रामा कर रही थी इतने सालों से। तू जानती है कि मैं तेरी वजह से इतना बेइज्जती महसूस करता था। कभी अपने दोस्तों से तुझे नहीं मिलवाया क्योंकि तू कुछ बोल नहीं पाएगी और वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुझसे बचने के लिए ही, तेरे गूंगेपन से बचने के लिए ही मैं हॉस्टल में जाकर रहा। और आज मुझे पता लगता है मेरी शादी वाले दिन कि मेरी माँ ड्रामा कर रही थी इतने दिनों से। तो जूही और तरुण में बहस हो रही होती है। तो वो कहता है कि मेरी माँ जो सुपरस्टिशियस है, अगर मन्नत रखने से ही सब कुछ हो जाता तो डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है। तो इतने में रत्ती आती है और उसको शांत करवाती है और प्रीति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ आप तैयार हो जाइए, शादी की रस्में पूरी करते हैं। और इतने में वो चली जाती है अपने कमरे में और उदास मन से बैठ जाती हैं। और इसमें फिर एंट्री होती है मानव गोहिल की, और वो जैसे ही गाड़ी से निकल के मंडप के अंदर आता है, तो जैसे ही अंदर आता है तो हवा का तेज़ झोंका चलता है और उसके कमरे से, प्रीति कमरे से कुछ पन्ने उड़ के बाहर जाते हैं। वो मानव गोहिल के पास जाके गिरते हैं और वो उठा करके उसको पढ़ता है, तो उसमें कविताएं लिखी होती है। वो कविताएं पढ़ रहा होता है। तो आज का जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि कल के एपिसोड में क्या होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, कल का एपिसोड की पूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।